क्या हाल है सब लोगों का। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही कमाल का करने वाले हैं। हम अफ्रीका के बीच में उड़ने वाले हैं, एक ऐसे देश में जिसे ज्यादातर लोग मैप पर भी ढूंढ नहीं पाते, बुरुंडी। ट्रैवल गाइड्स के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि हम 10 ऐसी छिपी हुई जगहों को देखने वाले हैं जो इतनी गुप्त हैं, इतनी अलग हैं कि कुछ स्थानीय लोगों को भी उनके बारे में नहीं पता है। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं जो आम टूरिस्ट जगहों में नहीं आती। यह हमारी सिब्यूस बड़ी एडवेंचर में से एक होने वाली है, और मैं आपको वादा करता हूं कि जो हम देखने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। हम आपको सिर्फ एक सुंदर फोटो नहीं दिखाने वाले हैं, हम संस्कृति में प्रोफाउंडली से उतरने वाले हैं, प्रकृति में और बुरुंडी की कच्ची अनफिल्टर्ड सुंदरता में। हम घने रेन फॉरेस्ट में घूमने वाले हैं, गर्जना करते हुए झरनों को खोजने वाले हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं, और पुरानी परंपराओं को उजागर करने वाले हैं जो सदियों से गुप्त रखी गई हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक राष्ट्र की आत्मा को उजागर करने का मिशन है, एक बार में एक छिपा हुआ जेम। और हमेशा की तरह आप इसे देखना छोड़ना नहीं चाहेंगे। इस वीडियो का हर सेकंड जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आखिरी छिपे हुए रत्न के लिए मैं कुछ कमाल के ट्रिविया सवाल पूछने वाला हूँ। जो पहला व्यक्ति सही जवाब देगा कमेंट्स में, उसे मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। आप जानते हैं हम इसे कैसे करते हैं, तो अपने स्नैक्स ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि यह रोमांच अभी शुरू होता है। चलो चलें। तो सबूस पहले हमारी लिस्ट में कुछ ऐसा है जो सचमुच जबरदस्त है। हम बुरुंडी के अंदरूनी इलाके में हैं, किसी भी बड़े शहर से कोसों दूर करेरा फॉल्स को खोजने के लिए। ज्यादातर ट्रैवल गाइड बुक्स में इनका जिक्र हो सकता है, पर वो आपको पूरी बात नहीं बताते। वो आपको ये नहीं बताते कि यहाँ पहुंचना अपने आप में एक चुनौती है। घुमावदार कच्ची सड़कों और छोटे गांवों से होकर जाना पड़ता है। ये इतना दूर है कि हम घंटों से गाड़ी चला रहे हैं और मुश्किल से ही कोई दूसरी गाड़ी देखी है। ये अकेलापन ही इसकी पहली परफेक्ट स्टॉप होने की वजह है। ये एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट क्राउड नहीं है, प्रकृति का एक सच्चा और जंगली हिस्सा। इसे देखो, हमने कर दिखाया। ये सिर्फ एक झरना नहीं है, ये झरनों की एक सीरीज है जो कई स्टेजेस में रॉकों से नीचे गिरती है। इसकी आवाज बेस्ट पॉसिबल वे में कान फाड़ने वाली है। आप पानी की शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो जमीन से वाइब्रेट कर रही है। यहाँ की हवा बहुत ताजी है, झरनों की फुहार से भरी हुई। हम पूरी तरह से हरे भरे पेड़ों से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक खोई हुई दुनिया में आ गए हैं, एक प्री हिस्टोरिक पैराडाइज जिसे समय भूल गया। सिर्फ हम हैं, हमारी टीम है और प्रकृति की ये इनक्रेडिबल शक्ति। इतने कम टूरिस्ट के यहाँ आने की वजह सिंपल है, ये मुश्किल है। यहाँ कोई फैंसी साइंस नहीं है, न ही पेव्ड पार्किंग लॉट, न कोई गिफ्ट शॉप। आपको यहाँ आना ही होगा। आपको एडवेंचर के लिए तैयार रहना होगा। ज्यादातर लोग बड़े सिटियों में ही रहते हैं, पर वे इसे मिस कर रहे हैं। ये असली बुरुंडी है, ये जंगली है, बेकाबू है और ये इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है। यहाँ खड़े होकर आप समझते हैं कि पृथ्वी पर सबू से अच्छी जगहें हमेशा सबूस आसान नहीं होती हैं। मैं पूरा दिन यहाँ बिता सकता हूँ। हर एंगल से देखने पर आपको अलग तरह की ब्यूटी दिखती है। एक पावरफुल मेन वाटरफॉल है, लेकिन फिर ये छोटे और जेंटल कैस्केड्स हैं जो अगल बगल से बहते हैं, क्रिस्टल क्लियर पानी के छोटे पूल्स बनाते हैं। हम इस जगह के कुछ इनक्रेडिबल ड्रोन शॉट्स लेने वाले हैं ताकि आप इसकी पूरी मैग्नीट्यूड देख सकें। ईमानदारी से कहूं तो फोटोज और वीडियोस कभी भी इसे पूरी तरह से नहीं दिखा सकते। ये उन जगहों में से एक है जिसे आपको महसूस करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा। अगले छिपे हुए रत्न की ओर बढ़ो। तो कारा वाटरफॉल्स की उस जोरदार ताकत से अब हम एक बिल्कुल शांत और सुकून वाली जगह जा रहे हैं। ये लेक रविहिंडा है, जिसे बर्ड लेक भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह नाम कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है। हम बुरुंडी के बिल्कुल नॉर्थ में हैं और यह जगह एक सैंक्चुअरी जैसी लगती है, सब कुछ से अलग एक दुनिया। यह एक बहुत बड़ी झील है, लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वह इसका साइज नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले पक्षियों की बहुत बड़ी तादाद है। हम बात कर रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक जरूरी स्टॉप की, जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते हैं। हमने एक छोटी लकड़ी की बोट किराए पर ली है और हमारा गाइड हमें इसमें पानी में ले जा रहा है। जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वे बस बोट से पानी के धीमे टकराने की और हजारों हजार पक्षियों के चहचहाने की है। ये इनक्रेडिबल है, जहां भी आप देखें वहां पक्षी ही पक्षी हैं, तैरती हुई वेजिटेशन के आइलैंड्स पर, किनारे के पास रीड्स में, हमारे ऊपर उड़ते हुए। ये एक बर्ड मेट्रोपोलिस जैसा है। हमारा गाइड उन प्रजातियों की ओर इशारा कर रहा है जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। कॉर्मोरेंट्स, हेरन्स, सेक्रेड आइबिस। यह बर्ड वॉचर्स के लिए एक पैराडाइज है। यह जगह एक छिपा हुआ खजाना इसलिए है क्योंकि यह प्रोटेक्टेड है। लेक रविहिंडा नेचुरल रिजर्व को इस अनोखे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बनाया गया था। यह कोई कमर्शियल टूरिस्ट ट्रैप नहीं है। यहाँ कंजर्वेशन पर फोकस है।
उस शांत माहौल को बनाए रखने पर जो इन पक्षियों को बढ़ने के लिए चाहिए। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको रिस्पेक्टफुल रहना होता है। आप धीरे चलते हैं, धीरे बात करते हैं और बस देखते हैं। यह आपको धीमा होने और बायोडाइवर्सिटी के इनक्रेडिबल लेवल की सराहना करने पर मजबूर करता है जो यहाँ मौजूद है, बुरुंडी के इस शांत कोने में छिपा हुआ। मैं इस क्वाइटी से हैरान हूँ। इस तेज और शोरगुल वाली दुनिया में ऐसी जगह मिलना मुश्किल है। पानी एक शीशे जैसा है जो आसमान और झील के चारों ओर की हरी भरी पहाड़ियों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यह इतना शांत, इतना सुकून भरा है, मैं यहाँ घंटों तैर सकता हूँ। ये पिछली जगह जैसी एड्रेनलिन फिल्ड एडवेंचर नहीं है, ये एक अलग तरह का थ्रिल है। ये नेचर को उसके सबूजे प्योर और अनडिस्टर्ब रूप में देखने का थ्रिल है। बुरुंडी का यह पहलू प्योर मैजिक है। इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम कुछ बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस करने वाले हैं और बुरुंडी की संस्कृति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम एक जगह आए हैं जिसका नाम है गिशोरा ड्रम सैंक्चुअरी। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये पूरे देश की सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स में से एक है। एक पहाड़ी की चोटी पर एकदम हटके जगह पर यहाँ बुरुंडी के लीजेंडरी ड्रमर अपनी पुरानी कला का अभ्यास करते हैं। ये ट्रेडिशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे यूनेस्को ने भी पहचान दी है। जब हम पहुंचे तो सैंक्चुअरी के रखवालों ने हमारा स्वागत किया। ये वो आदमी हैं जिनके परिवार पीढ़ियों से इस ट्रेडिशन को बचाते आ रहे हैं। उन्होंने समझाया कि ये ड्रम्स, जिन्हें करिएंडा कहते हैं, सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। ये पवित्र चीजें हैं, किंगडम और जमीन की फर्टिलिटी के सिंबल। पहले इन्हें सिर्फ किंग के लिए स्पेशल सेरेमनी में बजाया जाता था। यहाँ होना, इसे देखना, ऐसा लगता है जैसे हमें कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बताया जा रहा है जो सदियों से छुपा हुआ था। और फिर ये शुरू हुआ। ड्रमर ट्रेडिशनल कपड़ों में बजाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी फील नहीं किया। रिदम कॉम्प्लेक्स, पावरफुल और बस आपके पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है। वो हवा में कूदते हैं, गाते हैं, अमेजिंग एनर्जी और प्रिसीजन के साथ मूव करते हैं। वो भारी ड्रम्स को अपने सिर पर भी बैलेंस करते हैं जब वो बजाते हैं। आवाज पहाड़ियों में गूंजती है। ये एक रॉ, प्रिमिटिव एनर्जी है जो आपको इस जमीन के इतिहास से सीधा कनेक्ट करती है। ये एक हिडन जेम है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आप गलती से ठोकर खा जाएं। आपको इसे ढूंढना पड़ता है। ये कैपिटल से दूर है और परफॉर्मेंस बड़े टूरिस्ट ग्रुप्स के लिए शेड्यूल नहीं होती। आप यहाँ सीखने, सुनने और एक ट्रेडिशन को ऑनर करने आते हैं जो सैकड़ों साल से चली आ रही है। उन्हें देखकर आपको समझ आता है कि ये बुरुंडी का हार्ट बीट है। ये एक रिदम है जो राजाओं की कहानी बताती है, सेलिब्रेशन की, एक कल्चर की जो अपनी विरासत पर बहुत प्राउड है। ये बिल्कुल अनफॉरगेटेबल था। अच्छा, हमारी अगली लोकेशन हमें अफ्रीका के आखिरी बचे हुए माउंटेन रेन फॉरेस्ट में से एक के अंदर ले जाती है। किबिरा नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। ये जगह बहुत खास है। ये एक बहुत बड़ा, घना और धुंध भरा जंगल है जो पहाड़ों पर ऊंचाई पर है और कांगो और नील नदियों के बीच का रास्ता बनाता है। बस यहाँ तक गाड़ी चलाने में ही टेम्परेचर कम हो गया था और हम सचमुच बादलों के बीच गाड़ी चला रहे थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। ये रहस्यमयी है, थोड़ा डरावना भी है और ऐसा लगता है कि इन जंगलों में कुछ भी छिपा हो सकता है। हम पार्क के अंदर एक गाइडेड हाइक पर जा रहे हैं। हमारे गाइड ने हमें अभी बताया कि ये जंगल बहुत ही दुर्लभ वाइल्ड लाइफ का घर है, जिसमें चिंपैंजी जैसे कई तरह के प्राइमेट्स और कोलोबस बंदर शामिल हैं और सैकड़ों तरह के पक्षी भी हैं। लेकिन उन्होंने हमें ये भी चेतावनी दी कि जानवरों का दिखना पक्का नहीं है। ये कोई चिड़ियाघर नहीं है। जंगल घना है और जानवर जंगली और छिपे हुए हैं। चुनौती ही एडवेंचर का हिस्सा है। बस यहाँ इन पुराने पेड़ों के बीच चलना ही, जो काई और धुंध से ढके हैं, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हवा में नमी है और हर चीज से जिंदगी टपक रही है। विशाल फर्न, बेलें और पेड़ जो आसमान छूते हुए लगते हैं, हमारे ऊपर एक घना कैनोपी बनाते हैं। ये इतना शांत है, सिवाय अजीब पक्षियों की आवाजों और पत्तियों की सरसराहट के। हमारा गाइड कीचड़ भरे रास्ते पर पैरों के निशान दिखा रहा है, हमें बता रहा है कि कौन से जानवर हाल ही में यहाँ से गुजरे हैं। सस्पेंस मुझे मारे जा रहा है। हर परछाई चिंपैंजी लग रही है। हर आवाज आपको रुकने और सुनने पर मजबूर कर देती है। ये एक सेंसरी ओवरलोड है, सब यूज़े अच्छे तरीके से। भले ही हम आज चिंपैंजी न देखें, ये हाइक मेरे अब तक के सब यूज़े अद्भुत अनुभवों में से एक रही है। आप इस विशाल और प्राचीन इकोसिस्टम के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। किबिरा नेशनल पार्क एक छिपा हुआ रत्न है, क्योंकि इसे देखने के लिए मेहनत और सब्र चाहिए। ये अपने राज आसानी से नहीं बताता। आपको इसकी खूबसूरती देखने का हक कमाना पड़ता है। ये एक बहुत जरूरी हैबिटेट है, पूरे इलाके के लिए एक फेफड़े की तरह है और इसमें चल पाना, इस हवा में सांस लेना एक सौभाग्य है। क्या गजब की जगह है। किबिरा के ठंडे और मिस्टी पहाड़ों के बाद अब गर्मी में जाने का टाइम आ गया है। लेकिन हम किसी भी आम बीच पर नहीं जा रहे हैं।
हम सागा बीच नाम की एक जगह पर जा रहे हैं और यह जगह एक असली लोकल सीक्रेट है। बुजुम्बुरा के मेन सिटी के बाहर लोकेटेड बड़े लेक टंगानिका के किनारे पर यह कोई आपका टिपिकल रिसोर्ट बीच नहीं है। यहाँ कोई बड़े होटल्स नहीं हैं और न ही कोई सोवेनियर शॉप्स की लाइनें हैं। यह वह जगह है जहाँ बुरुंडी के लोग रिलैक्स करने आते हैं, खेलने आते हैं और अपने देश की अमेजिंग ब्यूटी का मजा लेते हैं। जैसे ही हम पहुंचे मुझे समझ आ गया कि यह इतना पसंद क्यों किया जाता है। रेत गोल्डन है, पानी क्रिस्टल क्लियर है और बैकड्रॉप में पहाड़ों का एक स्टनिंग व्यू है जो सीधे लेक में मिलते हैं। लेक टंगानिका दुनिया के सबसे से बड़े और गहरे फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है और यह एक लेक से ज्यादा ओशन जैसा लगता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड है। फैमिलीज पिकनिक कर रही हैं, बच्चे पानी में खेल रहे हैं और फ्रेंड्स रेत में फुटबॉल खेल रहे हैं। यह बहुत वाइब्रेंट और ऑथेंटिक है। जो चीज सागा बीच को बाहर वालों के लिए एक हिडन जेम बनाती है वह इसका नॉन कमर्शियल होना है। इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को अक्सर होटल्स के प्राइवेट बीचेस पर भेजा जाता है तो वे लोकल लाइफ के इस वाइब्रेंट पार्ट से पूरी तरह मिस आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपको सिटी की असली पल्स फील होती है। हम बस यहाँ घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और हर कोई बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग था। वे हमसे अपनी फेवरेट जगह शेयर करके खुश हैं। उन्हें अपने लेक की ब्यूटी पर गर्व है। उन्होंने हमें बीच वॉलीबॉल गेम के लिए भी इनवाइट किया। ट्रैवलिंग का मतलब यही है। यह सिर्फ जगहें देखने के बारे में नहीं है, यह लोगों से कनेक्ट करने के बारे में है। और यहाँ सागा बीच पर वह कनेक्शन इजी है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, स्काई ऑरेंज, पिंक और पर्पल के एक अमेजिंग पैलेट में बदल जाता है। ये मैंने देखे हुए सबसे से सुंदर सनसेट्स में से एक है। यह जगह शायद शाइनी ट्रैवल ब्रोशर्स में न हो, लेकिन इसमें कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल है। इसमें सोल है। ठीक है, एडवेंचर का लेवल अब फिर से बढ़ने वाला है। अब हम रुसिजी नदी के मुहाने पर हैं, जहां यह टंगानिका झील में गिरती है। यह रुसिजी नेशनल पार्क है, एक ऐसी जगह जो एक खास चीज के लिए मशहूर है, हिप्पोपोटामस। और सिर्फ कुछ नहीं, हम इस क्षेत्र में हिप्पोपोटामस की सबयूज बड़ी आबादी में से एक की बात कर रहे हैं। हम एक और बोट में चढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। यह शांत और सुकून भरा नहीं है, यह तनावपूर्ण और रोमांचक है। हिप्पोपोटामस अफ्रीका के सबसे से खतरनाक जानवरों में से एक हैं और हम सीधे उनके इलाके में जा रहे हैं। हमारा गाइड एक एक्सपर्ट है और वह बोट को धीरे धीरे और सावधानी से नदी के चैनलों से नेविगेट कर रहा है। यहाँ का नजारा शानदार है। जहाँ तक नजर जाती है दलदली जमीनें फैली हुई हैं, जिनके किनारों पर ताड़ के पेड़ और घने सरकंडे हैं। यह अविश्वसनीय रूप से शांत है और फिर आपको यह सुनाई देता है पानी से आती एक गहरी गुर्राने वाली आवाज। और फिर हम उन्हें देखते हैं, हिप्पोपोटामस का एक पूरा झुंड, ज्यादातर पानी में डूबा हुआ। सिर्फ उनकी आंखें, कान और नथुने पानी से ऊपर निकले हुए हैं। वे शांत लगते हैं, लेकिन हमारा गाइड हमें अपनी दूरी बनाए रखने की याद दिलाता है। इन विशालकाय जीवों के अपने प्राकृतिक आवास में इतने करीब होना बिल्कुल अवास्तविक है। वे बहुत बड़े हैं। एक वयस्क हिप्पोपोटामस का वजन 3000 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। आप उन्हें जम्हाई लेते हुए देखते हैं, उनके विशाल नुकीले दांत दिखाते हुए, और यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि यह जगह वास्तव में कितनी जंगली है। गाइड हमें बताता है कि वे अपने दिन पानी में बिताते हैं ताकि वे ठंडे रह सकें और रात में बाहर चरने के लिए निकलते हैं। हम बस यहाँ तैर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हैं। ये उन्हें चिड़ियाघर में देखने से कहीं बेहतर है। हिप्पोपोटामस के अलावा ये पार्क पक्षियों के लिए भी एक स्वर्ग है, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप नदी के किनारे धूप सेंकते हुए एक मगरमच्छ भी देख सकते हैं। रुसिजी नेशनल पार्क एक छिपा हुआ रत्न है, क्योंकि यह शहर के ठीक किनारे पर एक ऐसा कच्चा अनफिल्टर्ड वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस प्रदान करता है। आप बुजुम्बुरा के बस्टलिंग मार्केट से इस जंगली नदी डेल्टा तक 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। ये एक अविश्वसनीय कंट्रास्ट है। इन हिप्पोपोटामस को देखना, नदी के इन शक्तिशाली दिग्गजों को देखना एक ऐसा पल है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब हम साउथ की ओर जा रहे हैं, एक और प्रोटेक्टेड एरिया में जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। यह है व्यांडा फॉरेस्ट नेचर रिजर्व। अगर किबिरा नेशनल पार्क मिस्टी हाई एल्टीट्यूड रेन फॉरेस्ट था, तो व्यांडा उसका लोअर एल्टीट्यूड कजिन है, एक वुडलैंड सवाना, जो बहुत ही स्पेशल ग्रुप के रेजिडेंट्स का घर है, चिंपैंजी। ये रिजर्व खास तौर पर बुरुंडी में बचे हुए चिंपैंजी की आखिरी आबादी में से एक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और हम उन्हें ढूंढने के लिए एक हाइक पर जा रहे हैं। यहां तक पहुंचना एक जर्नी थी, और रिजर्व खुद, सच कहूं तो, रफ और वाइल्ड है। हम एक ट्रैकर से मिले हैं, एक लोकल एक्सपर्ट जो इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता है। वह इन चिंपैंजी को सालों से ट्रैक कर रहा है। उसने बताया कि अफ्रीका के बाकी फेमस चिंपैंजी ट्रैकिंग स्पॉट्स के उलट यहाँ के चिंपैंजी इंसानों के इतने आदी नहीं हैं। इससे उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन साथ ही आपको पता है बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है।
ये एक ऑथेंटिक रियल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस है। अब हम जंगल के अंदर आ गए हैं, अपने ट्रैकर को फॉलो कर रहे हैं। वह उनकी आवाजें सुन रहा है, टूटी हुई टहनियों जैसे निशान ढूंढ रहा है और बचे हुए फल। हर कदम के साथ टेंशन बढ़ रही है। जंगल घना है और हम खड़ी पहाड़ियों पर चल रहे हैं। ये कोई आसान हाइक नहीं है, ये एक प्रॉपर वर्कआउट है, लेकिन उम्मीद आपको आगे बढ़ाती रहती है। ये सोचकर कि किसी भी पल हम जंगल में अपने सबूजे क्लोसी जीवित रिश्तेदारों के परिवार से मिल सकते हैं, यह बस एक अविश्वसनीय एहसास है। ये एक असली एक्सपेडिशन है। और फिर हमारा ट्रैकर हमें रुकने और शांत रहने का इशारा करता है। वह कैनोपी की तरफ इशारा करता है और वे वहीं हैं। एक मदर और बेबी चिंपैंजी पेड़ के ऊपर फल खा रहे हैं। ये एक बिल्कुल मैजिकल मोमेंट है। हम बहुत करीब नहीं जा सकते, हम बस दूर से पूरी तरह से शांत रहकर ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें ऐसे देखना अपने नेचुरल हैबिटेट में वाइल्ड और फ्री एक गहरा एक्सपीरियंस है। ब्यांडा एक छिपा हुआ रत्न है, क्योंकि यह आपको वाइल्ड लाइफ के साथ सबयूज ऑथेंटिक और नॉन इंट्रूसिव एनकाउंटर्स में से एक देता है जो आपको मिल सकते हैं। यह इन अविश्वसनीय जानवरों के कंजर्वेशन के लिए एक उम्मीद की जगह है। अपनी अगली लोकेशन के लिए हम एक हिस्टोरिकल पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं। हम लेक टंगानिका के दक्षिणी छोर के पास एक रिमोट जगह पर ट्रैवल करेंगे, लिविंगस्टोन स्टैनली मॉन्यूमेंट को ढूंढने के लिए। यह जगह अफ्रीकी एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री के एक फेमस मोमेंट को मार्क करती है। यह वह जगह है जहां जर्नलिस्ट हेनरी मॉर्टन स्टैनली फाइनली मिशनरी और एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टोन से मिले, जिन्हें सालों से खोया हुआ मान लिया गया था। और उन्होंने फेमस वर्ड्स कहे, डॉक्टर लिविंगस्टोन, आई प्रेज्यूम। लेकिन बात यह है, इस मॉन्यूमेंट तक पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। यह किसी शहर या टाउन में नहीं है, यह एक छोटे से विलेज में है, कई रफ डर्ट रोड्स के बाद, लेक के शानदार नजारों के साथ। यहाँ एक बड़ा पत्थर है जो उनकी मुलाकात की जगह को मार्क करता है। यह बहुत आइसोलेटेड लगता है और यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। आप यहाँ खड़े होकर वही नजारा देखते हैं जो उन्होंने देखा होगा, और आप लगभग इमेजिन कर सकते हैं कि उनके लिए यह कैसा रहा होगा 1871 में। यह हिस्ट्री को छूने जैसा है। मॉन्यूमेंट खुद सिंपल है, एक बड़ी चट्टान जिस पर एक पट्टिका लगी है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। यह मुलाकात उस समय एक बड़ी ग्लोबल न्यूज इवेंट थी। इसने डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने के यूरोपीय ओब्सेशन के पीक को रिप्रेजेंट किया। यहाँ खड़े होकर आप सिर्फ एक चट्टान को नहीं देख रहे हैं, आप हिस्ट्री के एक क्रॉसरोड पर खड़े हैं, एक ऐसी जगह जहां दो दुनियाएं कोलाइडेड। यह एक शांत और कंटेम्पलेटिव जगह है जो आपको अफ्रीका में एक्सप्लोरेशन की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह अपनी एक्सट्रीम रिमोटनेस की वजह से एक हिडन जेम है। बहुत कम लोग यहाँ तक का लंबा सफर तय करते हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई टूर बस नहीं है, बस आप हैं, पत्थर, लेक और हिस्ट्री का वेट। यह एक ऐसी एक्सपीरियंस है जो आपको हम्बल कर देता है। हिस्ट्री या एपिक एडवेंचर स्टोरेज के किसी भी फैन के लिए यह जगह एक मस्ट सी है। ये एक छोटा सा मॉन्यूमेंट है जो एक बहुत बड़ी स्टोरी कहता है, लेक टंगानिका के खूबसूरत किनारों पर छिपा हुआ। ये निश्चित रूप से लंबी जर्नी के लायक था। इतनी हाइकिंग, एक्सप्लोरेशन और ड्राइविंग के बाद अब आराम करने और एमएसजी करने का समय है, और मुझे ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही जगह मिल गई है। हम मुगारा हॉट स्प्रिंग्स में हैं, बुरुंडी के ग्रामीण इलाकों में छिपा एक प्राकृतिक एस्पे। यह कोई मॉडर्न फैंसी स्पा रिसोर्ट नहीं है, यह एक प्राकृतिक घटना है जहां जियोथर्मली गर्म पानी धरती से निकलता है और प्राकृतिक पूल बनाता है जिनका लोग सदियों से उपयोग कर रहे हैं अपनी कथित हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे ही हम पास आते हैं, आप पानी से उठती भाप देख सकते हैं। पूल हरे भरे ताड़ के पेड़ों और हरियाली से घिरे हुए हैं, जिससे यह एक छिपा हुआ नखलिस्तान जैसा लगता है। पानी बहुत गर्म है, छूने पर लगभग गर्म। हमें एक जगह मिलती है और हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं। यह तुरंत आराम देने वाला एहसास है। हमारी लंबी हाइक से हुई मांसपेशियों का सारा दर्द बस दूर हो जाता है। हमारे साथ कुछ लोकल परिवार भी हैं जो यहाँ वही काम कर रहे हैं। यह सचमुच एक सामुदायिक और क्वालिटीपूर्ण वातावरण है। इन हॉट स्प्रिंग्स से जुड़ी स्थानीय किंवदंतियां बहुत दिलचस्प हैं। हमारे गाइड ने हमें बताया कि लोग मानते हैं कि पानी कई बीमारियों को ठीक कर सकता है और अच्छी किस्मत ला सकता है। लोग इन पानी में नहाने के लिए मीलों दूर से आते हैं। आप किंवदंतियों में विश्वास करें या न करें, आप यह नहीं नकार सकते कि यह कितना अच्छा लगता है। पानी मिनरल से भरपूर है और बस इसमें डुबकी लगाना अविश्वसनीय रूप से थेराप्यूटिक लगता है। यह प्रकृति का जकूजी है, कहीं दूर दराज में छिपा हुआ। यह एक छिपा हुआ रत्न है, क्योंकि यह सचमुच एक ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंस है। यह टूरिस्ट्स के लिए कमर्शियलाइज्ड या बिल्ट अप नहीं है। आप उन लोगों के साथ पूल शेयर कर रहे हैं जो पीढ़ियों से यहाँ आते रहे हैं।
यह आराम करने, ठीक होने और बुरुंडी संस्कृति के एक अलग पहलू से जुड़ने की जगह है, एक जो प्रकृति और समुदाय पर केंद्रित है। इस ट्रिप की नॉन स्टॉप एक्शन के बाद मुगारा हॉट स्प्रिंग्स में कुछ घंटे बिताना अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने का एक शानदार तरीका है अपने लास्ट और एसेब्यूज एपिक लोकेशन पर जाने से पहले। ठीक है, यह वह जगह है जिस पल का आप सभी इंतजार कर रहे थे। हमने सब्यू से अच्छा, सब्यू से नाटकीय और सब्यूज पावरफुल हिडन जेम में से एक को आखिर के लिए बचाकर रखा है। हम कागेरा फॉल्स पर हैं। अब आपने इन झरनों के बारे में सुना होगा, लेकिन लोग इसकी विशालता और इसके अविश्वसनीय ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस को नहीं समझते हैं। यह झरना कागेरा नदी पर है, जिसे अब कई ज्योग्राफर्स लीजेंडरी नाइल नदी का सब्बू से लंबा और असली सोर्स मानते हैं। जी हां, हम दुनिया की सबूस लंबी नदी की शुरुआत में खड़े हैं। हमारे सामने इन रॉकों से टकराने वाला पानी 6400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके इजिप्ट और मेडिटेरेनियन सी तक जाएगा। सिर्फ इसके बारे में सोचना ही दिमाग घुमा देता है। ये वाटरहॉल अपने आप में शानदार है। पावरफुल झरनों की एक सीरीज जो एक रॉकी गॉड से नीचे गिरती है और चारों तरफ एक साफ सुथरा जंगल है। शोर बहुत ज्यादा है और स्प्रे हवा में एक परमानेंट रेनबो बनाता है। यह एक ऐसी जगह लगती है जहां बहुत शक्ति और सिग्निफिकेंस है। यहां तक पहुंचना एक मिशन था। यह कंट्री के एक रिमोट पार्ट में है और फाइनल एक्सेस गॉर्ज तक एक स्टीप हाइक है, लेकिन हर कदम इसके लायक है। यहां नाइल के सोर्स पर होना मैंने अब तक की सबूस एपिक चीजों में से एक है। यह बुरुंडी में छुपा हुआ एक ज्योग्राफिकल वंडर है, एक ऐसा सीक्रेट जिसे यह कंट्री छिपाकर रखती है। यह हमारे एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट फाइनल स्पॉट है। प्योर पावर का एक प्लेस, इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी और गहरी हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। यही इसका मतलब है, लिमिट्स को पुश करना, किसी और से आगे बढ़कर आपको ये इनक्रेडिबल व्यूज दिखाना। कागेरा फॉल्स अल्टीमेट हिडन जेम है। और अब, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, उन सभी के लिए जिन्होंने अंत तक देखा, अब क्विज टाइम है। अपने जवाब कमेंट्स में तैयार रखें। क्वेश्चन 1, नाइल के सोर्स होने के अलावा बुरुंडी को किस कॉन्टिनेंट का हार्ट कहा जाता है? क्वेश्चन 2, गिशोरा के सेक्रेट ड्रम्स कंट्री का एक सिंबल है, लेकिन उस पेड़ का नाम क्या है जिससे ट्रेडिशनली उनकी लकड़ी आती है? सब्यूस पहले सही जवाब देने वालों को शाउट आउट और एक सरप्राइज मिलेगा। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी यह अमेजिंग एडवेंचर बुरुंडी के 10 सब्बू से बड़े हिडन जेम्स की, सीक्रेट वाटरफॉल से और 1 मिलियन चिड़ियों की झील तक, सीक्रेट ड्रमर्स से और नाइल के सोर्स तक। यह सफर बिल्कुल यादगार रहा है। हमने अपना बेस्ट दिया ताकि आपको इस अमेजिंग कंट्री का वो साइड दिखा सकें जो ज्यादातर लोग कभी देख नहीं पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इंस्पायर करेगा टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट्स से हटकर देखने के लिए और एडवेंचर ढूंढने के लिए जो ऑफ द बीटन पैथ आपका इंतजार कर रहा है। बुरुंडी एक ऐसा देश है जिसमें बहुत खूबसूरती है, कल्चर है और फ्रेंडली लोग हैं, और मैं बहुत लकी महसूस करता हूं कि मैंने इसे एक्सपीरियंस किया। इस एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियोस आपके सपोर्ट के बिना बनाना इम्पॉसिबल है। हर बार जब आप देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो उससे हमें और बड़े और क्रेजी एडवेंचर्स पर जाने का मौका मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को स्मैश कर दें। इसे ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और सब व्यूज जरूरी बात, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आप हमारी कोई भी नेक्स्ट क्रेजी वीडियो मिस ना करें। आप आने वाले को मिस नहीं करना चाहेंगे। बुरुंडी के सभी अमेजिंग लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें खुले हाथों से वेलकम किया और अपनी खूबसूरत कंट्री हमारे साथ शेयर की। और आप सभी व्यूअर्स का भी शुक्रिया देखने के लिए। नीचे कमेंट्स में अपने ट्रिविया क्वेश्चंस के आंसर्स देना न भूलें, मैं उन सभी को पढ़ूंगा। अगली बार तक एडवेंचर करते रहे और मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।